अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैंने आज आपको मैसेज किया था कम्युनिटी में, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में, कि आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन ट्रेडिंग के अबाउट है तो आप मुझे बताएं और A to Z मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास ट्विटर का अकाउंट, बाइनांस का अकाउंट, MEXC एक्सचेंज का अकाउंट और ट्रेडिंग व्यू ऐप होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये मेरी कम्युनिटी, और इसमें मैंने आपको साथ सवाल किए थे और जो कि आपने मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन किए उनको हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको एक साथ यहाँ पे आपके सामने रख दिया ताकि ये हमारे टोटल जो हैं 18 सवाल बन चुके हैं और इनके अबाउट मैं मुकम्मल आपको A to Z बता देता हूँ, समझा देता हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको A to Z पहले भी जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मिली होंगी, जिससे आप फ्यूचर और स्पॉट दोनों ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट का मुकम्मल एनालिसिस कर सकते हैं। इवन कि आप फॉरेक्स ट्रेडर भी हैं तो आप एनालिसिस के ज़रिए फॉरेक्स में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है न्यूज़ कैसे देखनी है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जैसे कि मैंने अभी बताया है आपके पास ट्विटर का अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे ही आप ट्विटर का अकाउंट बनाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ट्विटर का अकाउंट कैसे बनाना है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है, 2 से 3 मिनट के अंदर बन जाता है अकाउंट। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये काम करना है, आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है और कुछ चैनल मैं बता देता हूँ, उन चैनल को आपने यहाँ पे अपने फेवरेट में ऐड कर लेना है और उनकी न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेगी, उनको आपने फॉलो करना है। नंबर 1 वाचर गुरु, नंबर 2 BSC गेम्स और बिटकॉइन मैगज़ीन, इसके अलावा व्हील्स अलर्ट, और इसके अलावा लास्ट में आप कर सकते हैं CZ जो कि बाइनांस के ओनर हैं। ठीक है, CZ को आपने कर लेना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्वींस के भी आपको चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि ये टोमो का, OP का, APT का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको मुख्तलिफ़ क्वीन भी मिल जाएंगे। और ये CZ है बाइनांस का जो ओनर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। CZ को भी देख लें, ये वाला CZ का चैनल है, इसको भी आपने कर लेना है फॉलो। सबसे इम्पोर्टेंट चैनल वाचर गुरु, जिसकी अथेंटिक न्यूज़ होती है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इनको फ्री आप जाके फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे जो भी न्यूज़ आती हैं फंडामेंटल न्यूज़ क्विन के बारे में और मार्केट की अपडेट आती है कि यहाँ पे फ़ंड निकाला गया है या फ़ंड आ चुका है। यहाँ पे देखें जो कि पिछले 1-1.5 दिन से पहले आपको डंप मार्केट में दिखाई दिया, तो ये देखें ये न्यूज़ आई हुई थी। ठीक है, और 373 मिलियन फ़ंड निकाला गया मार्केट से, बिटकॉइन से, जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई थी। जस्ट आपने करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे न्यूज़ रीड करनी नहीं आती तो आप इसके ऊपर करें क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर सेलेक्ट ऑल कर लेना और कर लेना इसको कॉपी। जैसे ही आप कॉपी करेंगे फिर आप चले जाएं गूगल के ऊपर और वहाँ पे लिखें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर। ठीक है, यहाँ पे जब आप ट्रांसलेटर लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा और आपने ये न्यूज़ यहाँ पे पेस्ट करनी है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो नीचे ये आ जाएगा उर्दू में। ठीक है, जस्ट ये चीज़ आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में भी इसको देख सकते हैं और सब कुछ आपको A to Z यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़ का। जैसा कि आपने देखा है न्यूज़ आई है, न्यूज़ आने के बाद ही मार्केट में एक ज़बरदस्त डंप आ चुका था और काफ़ी लोगों के वॉलेट लिक्विडेट हुए, वाश हो गए थे। तो ये चीज़ें थी। इन चैनल्स को आप देख लें। इस चैनल का ये बेनिफिट है, इसमें अथेंटिक और अच्छी न्यूज़ आती हैं। BSC गेम्स अलर्ट, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें आपको न्यू क्वींस का पता चलेगा। न्यू क्वींस लिस्ट होने से पहले पू क्वीन जो कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप पू क्वीन एक्सचेंज में बाय कर सकते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी क्वींस की वोटिंग की जाती है, उनको बाइनांस पे भी लिस्ट किया जाता है। जैसा कि कुछ क्वीन अभी बाइनांस पे लिस्ट नहीं है, जैसे कि आप देखें बेबी डोज बाइनांस पे लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे उनकी वोटिंग की जाती है और जैसा वोट कंप्लीट होते हैं तो उनको फिर बाइनांस पे भी लिस्ट कर दिया जाता है। और जो बाइनांस पे न्यू लिस्टिंग क्वीन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बाइनांस पे कौन सा कोइन लिस्ट होने वाला है। उस कोइन को लिस्ट होने से पहले पहले आप बाय कर सकते हैं। ये थे न्यूज़ के चैनल और इस तरीके से आप न्यूज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन से कोइन की क्या न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 2 वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें और बेस्ट एंट्री का कैसे पता चलता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है या कैसे फाइंड करना है, बेस्ट एंट्री का कैसे पता चलता है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप करेंगे ट्रेडिंग व्यू ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपसे वो जीमेल पूछेगा और सिंपल आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बनाने के बाद आप यहाँ पे कोइन का एनालिसिस करेंगे। जितने भी कोइन का एनालिसिस करेंगे वो सारा का सारा आपके फेवरेट लिस्ट में आता जाएगा। उसको आप फेवरेट लिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आपको पता चल जाए, जिस मर्ज़ी कोइन के ऊपर आप ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करना क्या है। ये मेरी फेवरेट लिस्ट है, लेकिन आपकी तो फेवरेट लिस्ट नहीं होगी अभी तक। अगर आप न्यू हैं तो जस्ट करना क्या है, सिंपल है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपने सर्च पे जाके जो क्वीन का एनालाइज करना है वो सर्च कर लेना। जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वीन सर्च कर लेता हूँ FTT बाय USDT, जो कि FTX एक्सचेंज का अपना क्वीन है। और FTX एक्सचेंज की जो अपडेट आई हुई थी ये वापस आने वाली है सितंबर में, तो इसमें एक बड़ा पंप आ सकता है अगर ये वापस एक्सचेंज आ जाती है और लोगों को फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो कि हाल ही में चली गई थी। तो देखिए न्यूज़ के ऊपर आप फोकस रखेंगे तो आपको A to Z पता चलेगा। और जब FTX एक्सचेंज की न्यूज़ आई है उस टाइम FTT ने पंप किया है और ज़बरदस्त पंप किया है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट में जाके इसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक FTX एक्सचेंज का जो टोकन है FTT वो क्या करेगा, नेक्स्ट पंप करेगा या डंप करेगा, उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। आप लोगों का ये इशू होता है सबसे बड़ा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद आपके सामने बन के आ गई है, आपको कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे इस एरिए पे मार्केट बार बार यहाँ तक डंप आया मार्केट में और इसी डंप से मार्केट ने पंप पकड़ा। और ये देखें एक वेव होती है, 3 किस्म की वेव होती है, बेलिश, बुलिश और साइड वेव। बेलिश से मुराद मार्केट में डंप आता है, जैसा कि आपने देखा है मार्केट में डंप आता है और डंप की हमेशा न्यूज़ होती है। जैसा कि आपको पता है बिटकॉइन से माल निकाला गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसने डंप करना ही था। ये थी बेरिश वेव, ठीक है। और इसमें ये है सिंपल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें ये जो फर्स्ट हाई है यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ख़त्म हुई कैंडल, फिर ये कैंडल बनी, इसने इस कैंडल को यहाँ पे ये कैंडल बनी और यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे बनी तो यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे बनी, यहाँ पे ख़त्म हुई। मतलब ये कि ये देखें उसने अपना इस तरीके से एक चैनल बनाया, इस तरीके से एक चैनल बनाया, लेकिन ये नहीं किया कि उसने ये वाला जो पॉइंट था हमारा इस पॉइंट से ऊपर गई हो मार्केट। ये जो पॉइंट था इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, इसी पॉइंट से नीचे आना शुरू हुई और फिर प्रॉपर शॉर्ट किया मार्केट ने और यहाँ तक आपको देखने को मिली। और यहाँ फिर मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई। अब देखें मैंने सिंपल आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल आपके सामने ये देखें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। ये देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप
कैंडल्स को मैंने बड़ा किया हुआ है ताकि आपको A to Z समझ आ जाए। ये देखें, ये देखें, ये देखें और ये देखें, ये देखें, ये देखें, बार बार रीटेस्ट कर रही है यहाँ पे इसी जगह पे कैंडल्स को। ठीक है, तो अभी ये देखें जो कि मैंने पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी हमारी, ये है सपोर्ट हमारी स्ट्रॉन्ग। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप भी आ सकता है, डंप भी आ सकता है। अब देखें ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये देखें यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद इसमें डंप आया, नीचे आ गई, फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर रीटेस्ट 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 रीटेस्ट। अब देखें बार बार रीटेस्ट कर रही है इस एरिया को। अब उसने रीटेस्ट किया और यहाँ से उसने लिया पंप लेने के बाद मार्केट में आ गया एक ज़बरदस्त पंप, और यहाँ पे देखें और ये जो पंप मिला हमें, और ये देखें ये यहाँ से पंप निकला और ये हमें मिला $2.5 तक। मतलब ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया है उससे हमें एक पंप मिला जो कि $2.5 तक ईज़िली पहुंच गया था। और ये देख लें, अब बात करते हैं सेकंड एरिया की। ये जो हमने ये एरिया बनाया है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट इसको बोलते हैं, सपोर्ट ये वाला एरिया है सपोर्ट वाला, और ये हमारी है रेजिस्टेंस। अगर हम लॉन्ग की ट्रेड कर रहे हैं तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस होगी, और अगर आप शॉर्ट की कर रहे हैं तो ये आपकी सपोर्ट बनेगी, ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को नोट किया करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको सही पता हो। ये ना हो कि आप कहें इसको कहें रेजिस्टेंस और इसको कहें सपोर्ट और कर रहे हो लॉन्ग का एनालिसिस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फ़र्क थोड़ा सा रख लें और इसका सही तरीके से यूज़ किया करें। अब देखें यहाँ पे इस एरिए पे थोड़ा सा हम बैकअप में जाते हैं, क्या इस एरिए से मार्केट ने कभी पंप किया है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बार बार रीटेस्ट किया इस एरिए को, ये फिर ये और फिर ये, और फिर इसी एरिए से मार्केट ने एक ज़बरदस्त पंप पकड़ा है जो कि गया है $2.5 तक। और ये न्यूज़ आई थी, आपको याद हो मैंने न्यूज़ शेयर भी की थी और इस सिग्नल को भी शेयर किया था, और इससे हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट भी गेन किया था। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल न्यूज़ पे भी असर होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एनालिसिस पे नहीं होता, आप न्यूज़ को भी देखा करें। अब देखें ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक ज़बरदस्त पंप दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि काफ़ी क्वेश्चन इसके अबाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अबाउट हैं, और वो मैं उसके अबाउट मुकम्मल बता दूंगा। ये देखें ये एरिया देखें, इसको ब्रेकआउट करना है। ये हमारी एक, जब ये सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाएगी और फिर ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। अब ये जो नई न्यू रेजिस्टेंस बनाई है मैंने, तो ये देखें ये आपके सामने अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को कितनी बार रीटेस्ट कर रही है। ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है। इस वीडियो में मैंने आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस बाइक का ये सवाल कंप्लीट कर दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है और बेस्ट एंट्री का कैसे पता चलेगा, बेस्ट एंट्री का कैसे पता चलेगा। अच्छा ये भी बता देता हूँ बेस्ट एंट्री का कैसे पता चलेगा। अब देखो बेस्ट एंट्री ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है और ये सपोर्ट बनी हुई है। हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, लेकिन अब ये एरिया ख़त्म हो गया, अब मार्केट यहाँ से पंप कर गई है। तो अब ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा होगा स्टॉप लॉस वाला एरिया, जो कि हमारा जिसको हम बोलते हैं रेड एरिया। ठीक है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे कलर करके दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपका रेड एरिया कौन सा है। तो ये हमारा एक रेड एरिया है, जस्ट ये वाला एरिया हमारा रेड एरिया हो जाएगा, और ऊपर वाला एरिया हमारा ग्रीन एरिया ऊपर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एंट्री कैसे लेनी है, जैसे उस भाई ने बोला है इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद आपने एंट्री लेनी है, फिर आपको इसमें ज़बरदस्त पंप दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी एरिया को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ तक गई है, फिर नीचे आ गई है और अब यहाँ पे फिर मौजूद है।
इसका मतलब ये कि जैसे ही आप एंट्री लें, यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाएं और जैसे ये इस एरिया को टच करे आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आएँ या यहाँ पे ले आएँ। तो ये नेक्स्ट साथ साथ बताता जाता हूँ मैं आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको कैसे पता चलेगा। सिंपल है, ये हमारी स्पॉट रेजिस्टेंस बनी थी, ये स्पॉट बनी है, ये स्पॉट बनने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस तक आई है। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये देखिए ये ब्रेकआउट किया इसको, और फिर मार्केट ने न्यू रेजिस्टेंस बनाई है और ये एरिया हमारा स्पॉट का बन गया है। तो ये फिर स्टॉप लॉस है, ये वाला हमारा एरिया स्टॉप लॉस बन गया है, ये स्पॉट वाला ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो सिंपल ये इसका मुकम्मल सवाल का जवाब बनता था। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो चाहिए, एक वीडियो में चाहिए। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस एक ही वीडियो में चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पॉट और रेजिस्टेंस तलाश कर दी, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी बनती है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे मुकम्मल एक ग्राफ बना लेते हैं एफटीटी का। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, जस्ट आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस का इसमें मुकम्मल A to Z समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने न्यूज़ को देखना है, कैंडल्स को देखना है और अपना एनालिसिस को देखना है, और फिर आप मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जस्ट इस तरीके से आप अपना स्पॉट और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करके आप ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बड़ी कैंडल्स भी बना लें, मैं साथ साथ शॉर्ट, क्योंकि ये देखें अगर मार्केट में आप बड़े बड़े कैंडल्स बनाएंगे तो उसका भी कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ से आने से पहले मार्केट यहाँ से भी डंप कर सकती है, तो यहाँ से भी डंप कर सकती है। इसलिए मैं अपने टारगेट करीब करीब रखता हूँ, ताकि हमारा पहला टारगेट हिट हो तो दूसरे तक चली जाए, दूसरा हिट हो तो फिर तीसरे तक चली जाए। तो ये देखें इसी एरिया में मार्केट ने इस तरीके से वर्क किया। ठीक है, अब उस भाई ने कहा कि मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था अपनी प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा एक लफ्ज़ टेक्निकल्स। ठीक है, टेक्निकल्स आएगा, टेक्निकल्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वन डे में देखें, अब यहाँ पे देख लें इसको, वन डे में क्या कह रहा है, वो शेल कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल, इसके बाद वो कह रहा है शेल। ठीक है, अब देखें मतलब 4 आवर की कैंडल्स हम देखते हैं, बाय बाय और बाय। 4 आवर में बाय, फिर बाय और फिर भी बाय। 4 आवर में सिर्फ बाइंग कर रहा है वो, लेकिन वन डे के कैंडल में वो बाइंग नहीं कर रहा, वो शेलिंग बता रहा है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वन डे में ये पंप करेगा या 4 आवर में। अभी देखें यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं, मतलब थोड़ी देर का प्रॉफिट उठा के साइड पे हो सकते हैं। इसको इनको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने बताया कि ये शेलिंग पोजीशन में और स्ट्रॉन्ग शेलिंग के पास मौजूद है, और ये भी हो सकता है कि ये जो शेल है ये स्ट्रॉन्ग शेल में कन्वर्ट हो जाए और इससे और भी नीचे आ जाए या मार्केट, क्योंकि अभी प्रॉपर लॉन्ग की तरफ नहीं है, प्रॉपर शॉर्ट की तरफ मार्केट मौजूद है, जैसा कि आपने देखा है। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से ये देखें, अब स्पॉट और रेजिस्टेंस बनाई, इस रेजिस्टेंस को उसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, और फिर वो नीचे अपनी स्पॉट की तरफ आई, स्पॉट को भी ब्रेकआउट किया। ये एक, अब ये देखें ये रेजिस्टेंस थी, ये फिर स्पॉट एरिया बना हमारा शॉर्ट की एंट्री अगर हम लेते, तो ये रेजिस्टेंस बनी और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। अब ये रेजिस्टेंस हमारी, अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस हमारी बन चुकी है सपोर्ट, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, और इस तक मार्केट इजीली आएगी। तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से आपको पता चलता है लॉन्ग और शॉर्ट कैसे करनी है मार्केट में। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें, सिर्फ सब्र और तहम्मुल से ट्रेड लिया करें। अगर आपने यहाँ से लॉन्ग की ली तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला, तो आप उस प्रॉफिट को बुक करके साइड पे हो जाए। ये ना हो कि प्रॉफिट बुक करें फिर आप शॉर्ट की लें, मार्केट करें थोड़ा सा बैकअप करने के बाद उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग हो और मार्केट पंप कर जाए, और आपका यहाँ तक जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट बना था
वो आप लॉस करके बैठे हो। मोस्टली ये मिस्टेक होती हैं, आप एक ही कोइन पे लॉन्ग और शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हाईवी लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद कैंडल्स और विक क्या चीज़ है? अच्छा, कैंडल्स और विक क्या चीज़ है? कैंडल्स का तो आपको पता ही है, सिंपल, ये जो चीज़ है ये कैंडल है, ये जो चीज़ है ये कैंडल है, ठीक है। इसके बाद विक की बात करूँ तो ये ऊपर जो चीज़ बनी हुई है ये विक बनी हुई है। समझ आ गई है कैंडल और विक। इसका सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर हम 5 देख लेते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये क्वीन विक बना रहा है और शॉर्ट करेगा या लॉन्ग करेगा? देखें, मुझे कैसे पता चलता है? मुझे कहीं से कुछ भी नहीं पता चलता। देखिए, जस्ट मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी हर चीज़ का पता चल जाएगा। आपके सामने मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस तलाश की, विक आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे उस भाई ने कहा कि आपको कैसे पता चलता है विक, अब विक दिखा दी है, लेकिन विक के साथ साथ मैंने एक और चीज़ दिखाई है आपको। यहाँ पे देखें 4 आवर में, 4 आवर में अगर हम देखें तो वो बाइंग बता रहा है, बाइंग बता रहा है। ये देखें, यहाँ पे भी बाइंग बता रहा है, यहाँ पे भी बाइंग बता रहा है, और यहाँ पे भी बाइंग ही बता रहा है, बाय कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो है थोड़ा सा क्वीन पंप कर सकता है। इस पे हम स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। ये देखें, और अगर यहाँ पे 1 डे में जैसा कि उसने शेलिंग बताया हुआ है, या ये नॉर्मल हो जाता है, अगर यहाँ तक ये आ जाता है नॉर्मल तक, तो इसका मकसद ये है कि ये नेक्स्ट डे पंप एक ज़बरदस्त पंप कर सकता है और इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, और यहाँ पे या यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है, या यहाँ पे शेल पे भी आ जाता है, तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। और वॉल्यूम का कहाँ से पता चलता है? यहाँ पे मैं आपको देखें, सिंबल डिटेल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखें, उसने सिर्फ शेल्फ बताया हुआ है, अब वो नेचुरल पे आ गया और फिर बाय पे और फिर स्ट्रॉन्ग बाय पे चला जाएगा। इस तरीके से मार्केट में इस तरीके से पंप आता है, और एक ज़बरदस्त पंप यहाँ पे आ जाता है जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग में आता है, ठीक है। अभी जस्ट वो मार्केट पंप के मूड में है, पंप कर रही है। आप देखें तो विक बनाई उसने, ठीक है, और फिर थोड़ा नीचे आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ आप देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस भाई का सवाल है, अगर कोई क्वीन पंप कर रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि इसका एंट्री पॉइंट इसको डंप। अच्छा, इस भाई का सवाल है कि अगर कोई क्वीन पंप कर रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट से डंप करेगा, ठीक है। सिंपल है, पंप कर रहा हो तो डंप का कैसे पता चलेगा? वो सिंपल है, जैसे ही मार्केट में विक बनती है, विक बनने के बाद आपने उसका सारा कुछ फंडामेंटल देख लेना, टेक्निकल एनालिसिस। फिर वही बात कि टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और आपके सामने अगर ये बाय बाय लिखा हो तो आप इसको टच ना करें, और अगर आपके सामने वो नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग शेलिंग में आ जाए तो फिर आप उसके ऊपर शेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करें, इस क्वीन ने पंप कितना किया हुआ है? 0.095%, मतलब इतना ज़्यादा इसने पंप नहीं किया, और ये नेक्स्ट पंप कर सकता है। इस पे आप शेल ट्रेड ना लें, सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर। 7वें नंबर पे है, ट्रेडिंग व्यू ऐप को स्ट्रॉन्ग बाइंग या शेलिंग का क्या असर होता है? ट्रेडिंग व्यू ऐप से स्ट्रॉन्ग बाइंग या शेलिंग का क्या असर होता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग और शेलिंग ये चीज़ जस्ट फंडामेंटल के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऐसे समझने रहनुमाई मिल जाती है। जैसा कि अभी देखें तो ये तीनों ही शेलिंग में थे और इनमें से एक नेचुरल पे आ गया, मतलब कि इस क्वीन में थोड़ी सी ताकत आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये पंप कर सकता है। नेक्स्ट FTT क्वीन एक पंप कर सकता है। तो यहाँ से जस्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं। 4 आवर में अगर आप जाएंगे तो 4 आवर में आपको मुकम्मल पता चल जाएगा।
और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ऐप में से जस्ट आपको एक आइडिया हो जाता है। इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के और अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारा कुछ बना के उसके बाद आप वहाँ पे जाके एक चीज़ सच कर सकते हैं कि इसमें अब नेक्स्ट क्या मूव आने वाला है, शॉर्ट का आने वाला है या लॉन्ग का आने वाला है। जैसा कि आपने देखा वो एक नॉर्मल पॉइंट हो गया है, दूसरा नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब कि ये अब ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ आ रहा है। तो इसके बाद 8वें नंबर पे हम सवाल देख लेते हैं। साथ जी, जब आप सिग्नल बनाते हैं वहाँ से कैसे पता चलता है कि एंट्री पॉइंट कैसे बनता है और एसएल कैसे बनता है? ये वाला सवाल कि सिग्नल बनाते हैं वहाँ से कैसे पता चलता है कि एंट्री पॉइंट कैसे बनता है और एसएल कैसे बनता है। सिंपल वही सवाल है कि जो मैं पहले आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जब आप सिग्नल बनाते तो आपको कैसे पता एंट्री पॉइंट और एसएल का। देखें यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको रेड एरिया किया था और ये थोड़ा सा नीचे भी था, उस टाइम नीचे था, अब इसने थोड़ा सा पंप पकड़ा है और ये अपना रीटेस्ट कर चुका है इस एरिया को। यहाँ से ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया बनता था, इसके बाद ये मेरा जो है एंट्री पॉइंट बनता था। जैसे ही मार्केट ने इसको इंटर किया मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ और ये हमारा टारगेट बनता है नेक्स्ट, जो कि $1.68 तक ईज़िली यहाँ तक जा सकती है मार्केट। मुझे ऐसे पता चलता है, मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखता हूँ जो कि आपके सामने तलाश की है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और इसके बैकअप एरिया को देखता हूँ कहाँ कहाँ से इसने पंप किया है, और ये सारी चीज़ें देख के और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके ये भी चीज़ें देखता हूँ, ताकि यहाँ पे भी जाके देखता हूँ कि वाकई इसमें बाइंग हो रही है, इस एरिया से हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि इस क्वीन में जान है और ये नेक्स्ट पंप कर सकता है, और इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे नेचुरल पे आ जाता है अगर, तो आपको 4 आवर में ये जो लास्ट वाली कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग में नज़र आएगी, और फिर ये मार्केट आपको जो नज़र आएगी वो आएगी कम से कम यहाँ तक नज़र आएगी, आपको इस एरिया तक नज़र आएगी। ठीक है, मतलब मार्केट में एक पंप नज़र आएगा। ये चीज़ें ये इस तरीके से मुझे पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का हम देख लेते हैं। MEXC एक्सचेंज और बाइनांस में क्या फ़र्क है? चलें जी, आज मैं आपको बता देता हूँ MEXC एक्सचेंज और बाइनांस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम जाते हैं MEXC एक्सचेंज में, तो हम यहाँ पे जाते हैं MEXC एक्सचेंज में, और MEXC एक्सचेंज के मैं पहले आपको फ़वाइद बता देता हूँ और उसके बाद फिर आपको बाइनांस के भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो MEXC का फ़ायदा है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे क्वींस मिल जाएंगे, जैसा कि ये क्वीन है ARK, उसके बाद ये क्वीन, इसके बाद रीनो और BLZ वहाँ पे मौजूद है, बाइनांस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, मतलब कुछ क्वींस, छोटे छोटे क्वींस, मीन्स क्वींस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी काफ़ी क्वींस हैं जो कि आपको MEXC एक्सचेंज में मिलेंगे, लेकिन आपको बाइनांस के ऊपर नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें FTT की, जिसका हमने अभी एनालिसिस भी किया है, FTT, इस पे मैं सिर्फ 1% वॉलेट यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखें FTT की लेवरेज हमें मिली हुई है 125x की। ठीक है, 125x की लेवरेज मिली हुई है। जस्ट हम यहाँ पे 1% मार्जिन यूज़ करके, सिर्फ 1% मार्जिन यूज़ करके अपने वॉलेट का एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जस्ट 1% मार्जिन यूज़ किया अपने वॉलेट का। और इसके बाद इसका एक और फ़ायदा भी है, यहाँ पे आप जो भी ट्रेड करते हैं उसका वॉल्यूम का हिसाब दिखाया जाता है और आपको यहाँ से एक अच्छा रिवार्ड भी दिया जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे अपने रिवार्ड हिस्ट्री में दिखा भी देता हूँ, जो कि आपको फ्यूचर बोनस के लिए दिया जाता है। फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और मेरा रिवार्ड और भी कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जितना भी आप ट्रेड करेंगे, ये देखें $225 मैं इनसे ले चुका हूँ अभी तक, और $60 मेरे रेडी हैं।
यहाँ तक मैं ट्रेड कर चुका हूँ और यहाँ तक जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो इनसे मुझे $60 की इनकम और रिसीव होगी और इस $60 का सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसके अलावा लॉन्च पैड और किक स्टार, ये किक स्टार है। लॉन्च पैड पे तो आपको ये दिखाई देंगे कि न्यू क्वींस आने वाले हैं, तो न्यू क्वींस के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं लॉन्च पैड में, ठीक है। लॉन्च पैड में मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद किक स्टार है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कमेंट MX, ठीक है। अगर आपके पास MEX एक्सचेंज में एक ये भी बेनिफिट है, अगर आपके पास 1000 MEX एक्सचेंज के टोकन मौजूद हों, 1000 टोकन, तो आप 1000 टोकन से आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक एक ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा कि बाय MX। अभी मेरे पास तो MX मौजूद नहीं है, तो MX जो टोकन है हमारा, MX टोकन अगर वो आपके पास मौजूद होंगे, 1000 टोकन मौजूद होंगे, तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हर न्यू लिस्टिंग क्वीन में किक स्टार पे आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा क्वीन आने वाला है, और उस क्वीन में आप एनालिसिस कह रहा हूँ, उस क्वीन में आप पार्टिसिपेट करके रजिस्टर हो जाएंगे। और जैसे ये देखिए अभी ये क्वीन आने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा और 54 मिनट बाद, ठीक है। 1 घंटा 54 मिनट बाद ये क्वीन आने वाला है। अगर मेरे पास 1000 MX होता, मैं इसके ऊपर क्लिक करता और इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाती और ये क्वीन मुझे एयर ड्रॉप की सूरत में मिलते और ये क्वीन MEX एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता। और फ़र्ज़ करें अगर मैं इस तरीके से डेली 20 से $25 भी अर्न करता हूँ, तो आप ख़ुद सोच लें कि $20-25 इस तरीके से आप इज़िली अर्न कर सकते हैं बगैर किसी ट्रेड के। स्पॉट फ्यूचर ट्रेड नहीं करें तो भी आप यहाँ से ज़बरदस्त अर्निंग ये वाली कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर है। इसमें क्या होगा, आपके पास स्पॉट वॉलेट के अंदर आपके पास यहाँ पे डॉलर पड़े होंगे और आपके MX क्वीन बाय करके अपने पास रखेंगे, ठीक है। 1000 क्वीन, जैसे आप 1000 क्वीन कंप्लीट बाय करके रखेंगे, जो कि इसकी प्राइस ये है, और इसकी प्राइस भी अप एंड डाउन होगी, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अप होगी तो बेनिफिट मिलेगा और डाउन होगी तो फिर आपको लॉसेस का भी ज़ाहिर सी बात है सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका जो ये क्वीन है और वो हर एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट करके डेली बेस पे ज़बरदस्त इनकम, ये देखें ये 2 घंटे बाद आने वाला है, वो 1 घंटे बाद आने वाला था और ये आ चुके हैं। ये एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे जस्ट, ठीक है। और ये तब मिलेंगे जब ये क्वीन लॉन्च हो जाएगा एक्सचेंज के ऊपर, जैसा कि 2 घंटे बाद ये वाला क्वीन आने वाला है। तो ये क्वीन जैसे जैसे लॉन्च होंगे आप इनमें कमेंट करेंगे, आपका ये टाइम ख़त्म होगा, उसके बाद ये लॉन्च पैड में चले जाएंगे, लॉन्च पैड में के बाद ये लॉन्च होंगे और आपको ये क्वीन मिलेंगे और आप इनको सेल आउट करके डेली बेस पे 1000 MX के साथ आप 20 से $25-30 ईज़िली आप अर्न कर सकते हैं। MEX के फ़ायदे देख लें। अब चलते हैं बाइनांस की तरफ। बाइनांस में क्या है, बाइनांस में मोस्टली क्वीन नहीं है और दूसरा फ्यूचर में बाइनांस की लेवरेज बहुत कम है। यहाँ पे मोस्टली क्वीन भी नहीं है, फ्यूचर में लेवरेज अब चेक कर लें, लीना की लेवरेज सिर्फ 20x लेवरेज के साथ आप 1% मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद अगर लेवरेज की बात मैं करूँ तो ये ETC की लेवरेज हम देख लेते हैं। किसी भी क्वीन की आप लेवरेज देखेंगे, यहाँ पे देखें 75%, और यहाँ पे अगर देखें लीना की लेवरेज, मैं आपको दिखाता हूँ लीना की लेवरेज। ये हमारा लीना, यहाँ पे देखें लीना की लेवरेज मैंने देख ली और ये देखें ये आ गया आपके पास लेवरेज 125x की लेवरेज, जो कि वो 20x की दे रहा है। लीना शॉर्ट करें या लॉन्ग करें वो अपने एनालिसिस के मुताबिक आपने करना है, लेकिन जस्ट लेवरेज की बात कर रहा हूँ। लेवरेज हाई है तो आप जस्ट 1% वॉलेट यूज़ करके एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें सिंपल और ईज़िली तरीके से। जैसा कि अभी मैंने जस्ट 1% वॉलेट यूज़ किया और 1% से $2 अर्निंग हो भी रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बाइनांस में और MEX एक्सचेंज में। ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगी, आप जस्ट 1% अमाउंट यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं और साथ साथ आपको यहाँ पे रिवार्ड भी मिलेंगे। साथ साथ अगर आप MX के होल्डर हैं तो आपको एयर ड्रॉप की सूरत में एयर ड्रॉप मिलेंगे, जिसमें आप
ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इस भाई का सवाल, बिगिनर फ्यूचर ट्रेड करें या स्पॉट ट्रेड करें। अब बिगिनर की बात देखें, बिगिनर से मुराद ये होता है कि आपके पास कितना फ़ंड है कितना नहीं है। फ़ंड अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है जस्ट $100, आप चाहते हैं कि मैं स्पॉट ट्रेड करूं या फ्यूचर करूं। उसके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप लर्निंग करके स्पॉट ट्रेड करें। डेली बेस पे आप $10 ईज़िली अर्न कर सकते हैं, जो कि आपको लॉस नहीं होगा। स्पॉट ट्रेड क्या है, स्पॉट ट्रेड में 3 स्टेप बाइंग सबसे इम्पोर्टेंट जो है, 3 स्टेप बाइंग है। और अगर आप 3 स्टेप बाइंग से स्पॉट ट्रेड करते हैं, बिगनर हैं आप, तो फिर आप डेली $5 से $10 ईज़िली अर्न कर सकेंगे $100 से। और अगर फ्यूचर ट्रेड में जाते हैं, फ्यूचर ट्रेड जो कि हाई रिस्क की ट्रेड है, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रॉफिट भी हाई होता है, लॉस भी हाई होता है। इस ट्रेड में अभी मुझे प्रॉफिट आ रहा था, अभी ये ज़ीरो पे आ गई है, फिर ये माइनस में चली जाएगी, और इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन स्पॉट ट्रेड में आपको लॉस के चांसेस नहीं हैं। तो बिगनर के लिए दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेड करेंगे और माइंड सेट बना के जब प्रॉपर लर्न करके चलेंगे, तो बिगनर आप ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकेंगे स्पॉट ट्रेड में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक सिग्नल दिया था जिसका नाम था OG/USDT, जो कि $3 पे मौजूद था जब मैंने आपको सिग्नल दिया। $3 से $7 तक गया। अब यहाँ पे बिगिनर ख़ास तौर पे देखें, ये तो मैंने सिग्नल दिया था ना आपको कि अगर आप ख़ुद की रिसर्च पे ऐसा कोई तलाश कर लेते हैं, और ये मैं बताता हूँ कि कैसे तलाश किया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ। मार्केट जब बिल्कुल सुकून में हो ना, फिर आप कोशिश किया करें, ट्रेड किया करें। और मार्केट जब हाई रिस्क की हो, जैसा कि मैंने बार बार ग्रुप में मैसेजेस किए थे कि मार्केट रिस्की है, अभी कोई ट्रेड मैं नहीं दूंगा, आप ट्रेड ना लें। और फिर OG पंप कर रहा था और OG में मैंने आपको एंट्री दी। अब देखें, अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, आपके पास $100 होता, $100 अगर आप इस पे लगाते, $3 से ये गया $7 तक, मतलब $6 तक जाता, तो आपकी अमाउंट डबल, $100 से $200। और इसके बाद अगर $7 तक ये जाता, तो आपकी $100 से $120-25 की अर्निंग हो जाती। सिंपल तरीके से जस्ट लर्निंग के ऊपर सारा कुछ है, स्पॉट ट्रेड हो या फ्यूचर ट्रेड हो, ठीक है। उसके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप फ्यूचर करते हैं या स्पॉट करते हैं। बेस्ट दोनों ही हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि फ्यूचर वो हाई रिस्क की है और स्पॉट ट्रेड वो रिस्की नहीं है। उसमें ये है कि अगर आपका वॉलेट माइनस में तो नहीं होता, खैर वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपने $100 की लिए हुई है, क्वीन $100 का लिया है, तो $100 का से वो $70 तक आ सकता है। लेकिन अगेन पंप आने के बाद वो $70 से $100 तक जा सकता है, और वहाँ पे आप सेल करेंगे। इसमें आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसा तरीका भी बता देता हूँ, इसी वीडियो में लास्ट में बता दूँगा, जिसमें आप स्पॉट ट्रेड में डेली $100 से ईज़िली $5 से $10 की आप अर्निंग कर सकते हैं अपनी रिसर्च करके। नेक्स्ट इस भाई का सवाल है, क्रॉस और एसोलेट में फ़र्क बता दें। चलें जी, अब इस भाई का भी क्वेश्चन देख लेते। क्रॉस और एसोलेट में फ़र्क, फ्यूचर ट्रेड में क्रॉस और एसोलेट का फ़र्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक और क्वीन सर्च कर लेता हूँ जो कि जिस पे मैंने ट्रेड ना लिया, ताकि उसको मैं क्रॉस और एसोलेट करूँ। इस पे मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली। एक ARK, ठीक है, ARK पे मैं जाता हूँ और इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस और एसोलेट ARK, ठीक है। तो ये आ गया है। अब यहाँ पे देखें, इसमें दोनों में लिखा हुआ है एसोलेट, ठीक है। तो जब दोनों में एसोलेट लिखा होता है, मैं इसको फ़ंड को थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि फ़ंड बिल्कुल कम रह जाए और आपको सही पता चल जाए। यहाँ पे मैं फ़ंड कर देता हूँ 300 ट्रांसफ़र कर देता हूँ स्पॉट में, ठीक है। अब देखिए मेरे पास फ़ंड बिल्कुल कम रह गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ स्पॉट और फ्यूचर का जो आपने सवाल था, एसोलेट और क्रॉस का फ़र्क। अब इसकी पहले लेवरेज चेक कर लेते हैं इस क्वीन की। मैं तो हाई लेवरेज जैसे कि यूज़ करता हूँ, इसकी हाई लेवरेज है 20x की लेवरेज। अब मैं 20x की लेवरेज पे एसोलेट पे ले लेता हूँ, सिर्फ 1% को यूज़ करता हूँ। ये मेरा यहाँ पे यूज़ होगा, कितना डॉलर यूज़ होगा, वो होगा यहाँ पे आप देखें
$0.74 यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। $0.74 मेरा यूज़ हुआ। और लिक्विडेशन प्राइस आप चेक कर लें, ये है 0.24 ये लिक्विडेशन प्राइस है। मैंने लोन की एंट्री ली है, इसमें लिक्विडेशन प्राइस बहुत ही करीब है, 24.4 है, जो कि जबकि मार्क एंट्री पॉइंट है मेरा 24.79, ठीक है। इसमें जो कि एसोलिएट में जब आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे जो मार्जिन आप लगाते हैं सिर्फ उसका लॉस होता है। मतलब आपने $1 लगाया है तो लॉस आपको होगा $1 का, बस सिर्फ $1 का लॉस होगा। मतलब मैंने 100% पे जैसे ही ट्रेड जाएगी ये ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा, उसके बाद ये कहानी ख़त्म। लेकिन अगर क्रॉस की बात करूं तो क्रॉस में ये होता है, जैसा कि ये मैंने ट्रेड ली हुई है क्रॉस के ऊपर, देखें -400% पे चली गई, 104% पे चली गई ये ट्रेड क्रॉस के ऊपर। जब आप किसी भी ट्रेड को क्रॉस के ऊपर लेंगे, उससे मुराद ये है कि आपका सारा वॉलेट इस पे लगा हुआ है, सारा वॉलेट। जैसा कि मैंने अपने वॉलेट में आपको दिखा दूँ, ये $82 पड़े हैं, तो ये सारे डॉलर मेरे ट्रेड के ऊपर समझ लें लगे हुए हैं। अब या तो फिर ये मार्केट डाउन हुई तो मेरा ये सारा वॉलेट लिक्विडेट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, और मुझे ये सारा लॉस हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि -300% से पहले मतलब मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ -300%, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि -300% स्टॉप लॉस लगाएं। $1 पे मैं लगाता हूँ 1.020 पे हम लगाते हैं, ये 500% बनता है। 30 पे हम लगाते हैं, ये 400% बनता है। और हम लगाते हैं 35 पे, ये 374% बनता है। इसके बाद हम लगाते हैं 40 पे, तो ये 316, और इसके बाद 42, 41 पे मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखें -300%, जो कि मेरे $11 माइनस में जाएंगे। ये स्टॉप लॉस का बेनिफिट होता है। अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा वॉलेट जा सकता है इसमें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी एसोलिएट की, एसोलिएट आप देख सकते हैं आपके सामने लिक्विडेशन प्राइस, ये लिक्विडेट होगा, सिर्फ ये वाला लिक्विडेट होगा। लेकिन क्रॉस में लिक्विडेट होगा आपका पूरा का पूरा वॉलेट, चाहे वो $10 का है, $100 का है, $200 का है, या फिर $500 का है, सारा वॉलेट वॉश भी हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने नहीं लगाया हुआ था। प्लस में भी आपके सामने यही ट्रेड गई थी, $3 प्लस में गई थी, लेकिन मैंने क्लोज़ नहीं की, और जिसकी वजह से ये अब माइनस में चली गई है, और इसका मैंने अब स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि क्रॉस और एसोलिएट में फ़र्क यही चीज़ है। इसके बाद मार्जिन और लेवरेज में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, ये चीज़ें अब देखिए, मैंने वॉलेट में डॉलर कम रखे हुए हैं, जबकि $80 रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कोई भी कॉइन लगा देता हूँ, जैसा कि इसको लगा देते हैं ASTR को, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ BLZ का, मैंने एनालाइज़ किया हुआ, टोमो का एनालाइज़ किया हुआ है। उनमें से कोई कॉइन देख लेता हूँ। टोमो एक ज़बरदस्त पंप में है, और ये देखें, यहाँ पे देखें, मैंने इसका ना एनालाइज़ किया हुआ था, और उसी एनालाइज़ के मुताबिक ये आपके साथ भी शेयर किया था। उसी एनालाइज़ के मुताबिक मार्केट प्रॉपर पंप कर रही है। यहाँ पे विकें भी बनी हुई हैं, और जैसे जैसे विक बनती है मार्केट शॉर्ट आती है, ठीक है। तो टोमो, अब देखिए मार्जिन का क्या फ़र्क है, और मार्जिन और लेवरेज, हाँ लेवरेज। अब देखें, यहाँ पे मैंने लेवरेज रख ली 200x की। अब 200x पे मैं मार्जिन लगा देता हूँ 25%, मेरा -400% पे जाएगा, वॉलेट वॉश हो जाएगा। मार्जिन मैं रख रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 1%, 1 से 3% आप मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 25% -300%। मैं इसका पहले स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ आपके सामने, 1.54, 55, 55, 55, 3, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। और इसके बाद टेक प्रॉफिट हम अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। मार्जिन का ये फ़र्क होता है, आप अपना मार्जिन का माइंड सेट बना लें। अगर आपने जस्ट एक ट्रेड लगानी है तो आप उसके ऊपर 3% फार्मूला यूज़ करें, 3% डॉलर लगा दें अपने। जैसा कि आपके पास $100 या मेरे पास जैसे $80 हैं,
इसका 3% बनता है, 7.2.10 डॉलर बनते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रेड करनी है फिर आप क्या करें, सिर्फ 1% वॉलेट यूज़ करें ताकि आप 1% वॉलेट यूज़ करके प्रॉफिट गेन करके साइड पे हो जाए। प्रॉफिट और लॉस मार्जिन का ये बेनिफिट है कि मार्जिन देखें, अब मार्जिन है $75, लेवरेज मेरी है 200x की। अब यहाँ पे अगर लेवरेज हो जाती है मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शॉर्ट की लगी हुई है, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम पहले ये क्वीन देखते हैं बाइनांस के ऊपर, क्या नाम है इसका, टोमो को हम बाइनांस के ऊपर देखते हैं और बाइनांस क्या लेवरेज दे रहा है इसकी वो भी देख लेते हैं कि बाइनांस क्या लेवरेज देता है। उसके बाद फिर हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज़ सही से समझ आ जाए। टोमो बाय USDT ये देखें 1.52 पे, और इसकी लेवरेज बाइनांस दे रहा है जस्ट 25x की। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे 25x की लेवरेज, जो कि जो बाइनांस वाले हैं, बाइनांस वाले कहते हैं ना कि फ़र्क बताएं हमें। मैं 25x की लेवरेज करता हूँ शॉर्ट की, और 25x की लेवरेज पे मैं जस्ट 1% यूज़ करता हूँ। ये आ गया हमारा 25x। बाइनांस की जो फुल लेवरेज है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये 25x, ठीक है। 25x कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें जस्ट 1%, मैं हमारा जो फार्मूला है 1% वाला उसको मैं यूज़ करता हूँ। अब देखें आप बाइनांस वाले देखें यहाँ पे, तो ये चीज़ देखें, लिक्विडेशन प्राइस कितनी दूर चली गई है, $9 पे, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस दूर गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें कि आपका -300% स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, 1.7075, ठीक है, 72, यहाँ पर यहाँ तक इकहत्तर तक आपका तकरीबन ये -300% स्टॉप लॉस बनता है 25x की लेवरेज पे। और ज़ाहिर सी बात है जब स्टॉप लॉस आपका, और ये देखें लॉस होना है $1.84, लो लेवरेज और अमाउंट कम है आपके पास और लेवरेज आपने लो रखी हुई है, तो फिर प्रॉफिट 1.47 हमारा टारगेट है। तो ये देखें जस्ट अगर टारगेट हिट होता है हमें जस्ट और जस्ट $0.5 का प्रॉफिट होगा, वो भी लो लेवरेज के साथ, ठीक है। लो लेवरेज और हाई लेवरेज का यही फ़र्क होता है सबसे बड़ा, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपके पास लेवरेज लो है तो आप यहाँ पे ट्रेड ना करें, आप हाई लेवरेज के साथ सिर्फ 1% अमाउंट यूज़ करें, हमेशा 1% अमाउंट यूज़ करें, हाई लेवरेज के साथ करें। यही लेवरेज अगर मैं 200x लेवरेज में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये जो माइनस है, माइनस भी फास्ट होगा प्लस भी फास्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बिगनर हैं, अगर आपके पास वॉलेट का कम है, तो आप हमेशा MEXC एक्सचेंज को यूज़ करें और आप अपनी लेवरेज को हाई रखें, मार्जिन को हाई नहीं रखना, मार्जिन को लो, लेवरेज को हाई। मार्जिन हमेशा 1% यूज़ करें, ठीक है, 1% यूज़ करना है आपने, और लेवरेज हमेशा आपने 200x की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 200x की या फिर 125x की या फिर 100x की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी हाई मार्जिन आप मार्जिन के हिसाब से आप लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे सवाल है सर फंडिंग फ़ी का बता दें और DCA का क्या मतलब होता है ये भी बता दें, और हम DCA करना चाहें, क्या DCA हमें DCA करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इस भाई का जो सवाल है फंडिंग फ़ी का बता दें, DCA का बता दें। अब फंडिंग फ़ी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें फ़ंडिंग फ़ी, ये मेरी लगी हुई है फ़ंडिंग फ़ी, इसको बोलते हैं फ़ंडिंग फ़ी। जो आप ट्रेड लगाते हैं यहाँ पे आपकी फ़ंडिंग फ़ी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी ट्रेड माइनस में हो तो वो प्लस में आ जाती है, प्लस में हो तो वो माइनस में आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक ट्रेड माइनस में लगी हुई है और माइनस की वजह से यहाँ पे फ़ंडिंग फ़ी मेरी प्लस में आई हुई है, ठीक है। ये जो फ़ंडिंग फ़ी होती है ये कितने बजे चार्ज होती है, अब सुबह 5 बजे, 5 AM, उसके बाद दिन को 1 PM और रात को 9 PM, ठीक है। इस दौरान ये फ़ंडिंग फ़ी चार्ज होती है। इस दौरान आप ट्रेड अगर ना करेंगे
तो ये आपसे नहीं कट होगी। और ये जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, अभी मेरी फ़ंडिंग फ़ी प्लस में है, इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं होती। ये आपके सामने वॉलेट का हिसाब होता है और ट्रेड का वॉल्यूम का हिसाब होता है, कितने वॉल्यूम पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आप फ़ंडिंग फ़ी देख लें, और ये आप देख रहे हैं मेरी ट्रेड माइनस में है, इस वजह से ये मेरा फ़ंडिंग फ़ी $0.1 प्लस में है। और ये जब कटेगी 1 बजे, जब ये फ़ी कटेगी, मैं हूँ शॉर्ट वाला, ठीक है, लॉन्ग वाला, सॉरी, मैंने लॉन्ग के ऊपर ट्रेड लगाई हुई थी, मैं लॉन्ग वाला हूँ, तो वो इन शॉर्ट वालों को मेरी फ़ंडिंग फ़ी चली जाएगी, ठीक है। ये जो फ़ंडिंग फ़ी कट होती है सुबह 5 बजे, अगर 5 बजे से पहले ट्रेड क्लोज़ कर लेंगे तो ये फ़ंडिंग फ़ी भी आपसे कट नहीं होगी। ये जो भी जितनी भी है, 0.01 है या $1 है या $2 है, जो भी फ़ी आपकी होगी वो कट नहीं होगी। अगर 5 बजे से पहले क्लोज़ करते हैं, दिन को 1 बजे से पहले करते हैं, रात को 9 बजे से पहले आप क्लोज़ करते हैं, तो ये फ़ी आपकी कट नहीं होगी। और अगर आप, जैसे मेरी ट्रेड लगी हुई है और ये फ़ी चार्ज होगी मुझसे, और ये फ़ी चली जाएगी, मैं लॉन्ग वाला हूँ तो शॉर्ट वाले के पास चली जाएगी, मैं शॉर्ट वाला हूँ तो लॉन्ग वालों के पास चली जाएगी। ये आता है फ़ंडिंग फ़ी का हिसाब किताब। उसके बाद उस भाई ने सवाल किया कि DCA क्या होता है और क्या हम DCA कर सकते हैं। देखें, DCA करने का मैं तो नहीं समझता। अब यहाँ पे देखें, मैंने 20x की लेवरेज के साथ 25x की लेवरेज के साथ 1% मार्जिन यूज़ किया। जब मैं उसको 200x की लेवरेज पे ले गया तो वो मेरा 0.00 आ गया। अब देखें DCA का क्या मतलब है। माइनस में ट्रेड चल रही है ये वाली, -43%। अब मैं इसको प्लस में लाना चाहता हूँ, कैसे लाऊँ? 1% और वॉलेट यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल 1% और वॉलेट यूज़ किया। यहाँ पे पहले मेरी एंट्री पॉइंट आप देख लें, 1.5286, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। और जैसे मैं 1% और यूज़ करता हूँ, ये फिर DCA होके मेरा एंट्री पॉइंट ऊपर आ जाएगा, 1.5358 पे आ गया, ठीक है। अब ये एंट्री पॉइंट के बिल्कुल करीब आ गया है। और इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, मैं 1% वॉलेट यूज़ करके अपना DCA, इसको बोलते हैं DCA, ताकि आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई हो तो आप उसको ऊपर से शॉर्ट ले सकें और फिर आपके जैसे ही प्लस में आए तो उसको क्लोज़ कर सकें। लेकिन DCA आप नॉर्मल हालात में करें, अगर मार्केट रिस्की हो तो आप DCA ना करें। ये देखें, ये अब प्लस में भी आ रही है, माइनस में भी आ रही है, और यहाँ पे जैसे प्लस में आए बुक करो, साइड पे हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसको बोलते हैं DCA। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, न्यू क्वीन फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। न्यू क्वीन फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं हम कि न्यू क्वीन फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा। अभी इसका मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ करीबी 1.532528, ठीक है। तो ये जो भी है इसका मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, ये साइड पे हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ने सवाल किया न्यू क्वीन कैसे ग्रो करेगा। अब ये आ गया न्यू क्वीन, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ MEX एक्सचेंज में मिलेगा, लेकिन बाइनांस में ये नहीं मिलेगा, और ये फ्यूचर में मिलेगा। अभी मैंने इसको ट्रेड भी की थी। तो ये देखें, ये न्यू क्वीन है, ये कैसे ग्रो करेगा। ये आप पहले देखेंगे कि मैक्सी में न्यू क्वीन कौन कौन सा आया हुआ है। ये आपको बाइनांस के में नहीं मिलेगा, मैक्सी में ही मिलेगा। अब ये देखें, ये इसका एक एरिया बना, क्योंकि मार्केट में डंप आया, सभी क्वीन में डंप आया। यहाँ से ये लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ये डंप पकड़ गया यहाँ तक। मार्केट में MEX एक्सचेंज में एक चीज़ याद रख लें, जो भी क्वीन लिस्ट होता है, वो लिस्ट अगर हाई प्राइस से होता है तो फिर वो लो आता है, लो प्राइस से लिस्ट होता है तो फिर वो हाई जाके फिर लो आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी क्वीन यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे साई क्वीन हम देख लेते हैं, SEI साई, ये देखें साई क्वीन है, और ये लो, ये देखें, ये लो प्राइस पे आया, यहाँ से ये हाई प्राइस पे गया और फिर वो लो पे आया। जो बात मैंने की वो हुई हो गई, और यहाँ पे इसने बनाई न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई। यहाँ पे जैसे ये है भी न्यू, तो यहाँ पे इसने न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, और उस रेजिस्टेंस के ऊपर ये बार बार ब्रेकआउट कर रहा है, और इसके बाद इसमें पंप आ सकता है, और इसके बाद इसमें डंप भी आ सकता है। तो न्यू क्वीन के ऊपर आपने अपने उनको क्या करना है, आपने एनालिसिस करके अपने फेवरेट में रख लेना है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वीन आया हुआ है, इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। उसके बाद स्कैल्पिंग कैसे करनी है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, सिंपल है स्कैल्पिंग आपके सामने। अभी मैंने टोमो
का दिखा देता हूँ अगेन चार्ट कि मैंने क्या चार्ट बनाया हुआ था टोमो बाय USDT। अब इसके ऊपर नहीं करनी आपने, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये टोमो का चार्ट बनाया हुआ है। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि 15 मिनट को देखा, 15 मिनट को देखा। मैं मार्केट के ऊपर मुसलसल नज़र रख रहा हूँ। ये मार्केट विक बना रही है, बार बार इस एरिया को रीटेस्ट कर रही है। ये एक एरिया बना हुआ है उसका, और यहाँ पे जैसे मार्केट जाती है विक बना के वो नीचे आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कैंडल उसकी देखूँगा। अब देखें यहाँ पे मैंने स्कैल्प किया, टोमो में शॉर्ट की स्कैल्पिंग ली। क्यों ली, वजह उसकी क्या थी, वजह उसकी ये थी कि ये देखिए ये एरिया आपके सामने, इस वजह से मैंने शॉर्ट स्कैल्पिंग ली। और शॉर्ट स्कैल्पिंग में हमारा टारगेट होता है सिर्फ़ और सिर्फ 100%। ठीक है, इस तरीके से आपको स्कैल्प ट्रेड का पता चल जाता है कि स्कैल्पिंग कौन कौन सा होता है, और इसमें आप फौरी तौर पे स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। जैसा कि मेरा 53 पे एंट्री पॉइंट, ये देखिए मैं 53 पे ले आया। इसमें ये चीज़ नहीं देखनी कि मुझे 40% प्रॉफिट आ रहा है तो मैं स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे कैसे ले आऊँ। फौरी स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे ले आएँ और जितना प्रॉफिट मिले बुक करके साइड पे हो जाए। ये देखिए बुक हो गया टोमो से, और इसके बाद हमारा FTT भी प्लस में आ गया, जो कि आपके सामने माइनस कुछ डॉलर में था। तो ये चीज़ें हमारी एनालिसिस के मुताबिक ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब स्कैल्पिंग में जैसे ये 11% पे है, फौरी स्टॉप लॉस लगाओ। स्कैल्पिंग में तो वेट बिल्कुल करना नहीं होता। बाद का क्वीन ऐसा पंप करता है वो फौरी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने उसी टाइम ऊपर चला जाता है। और इसमें अगर मैं 63 का लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, तो ये मैंने स्टॉप लॉस एक लगा दिया इसका। अच्छा, स्कैल्पिंग का आपका कंप्लीट हो गया कि स्कैल्पिंग कैसे करनी है। स्कैल्पिंग फौरी प्रॉफिट गेन करना होता है, और स्कैल्पिंग के लिए आपने अपना कोई एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई भी थी और मैंने वो किया भी हुआ है, और उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसा कि सुबह मैंने ये कोइन आपको दिया था स्कैल्पिंग के लिए, और इस कोइन से हमने मिनिमम जो प्रॉफिट बनाया वो 15,000 का था। 1500 का ये हमने प्रॉफिट बनाया। कैसे बनाया ये देखें, ये चीज़ देखें, मैंने इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई थी। 15 मिनट का कैंडल देखा करें हमेशा स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से ये पंप भी कर गया है, लेकिन मैंने इसके ऊपर नज़र रखें तो फिर पंप भी ट्रेड भी कर सकते हैं, डाउन पे भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट दोनों तरफ से गेन कर सकते हैं। जस्ट ये होता है आपके ख़ुद के माइंड का हिसाब। क्वीन का आप फेवरेट में रख के आपके उनके ऊपर फोकस रखें, वो पंप करें तो उनके साथ आप ट्रेड करें, डंप करें तो डंप के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं अपने लिए। तो ये देखें, ये मैंने किया हुआ था एनालिसिस, इसको बार बार ब्रेकआउट कर रहा था। ये कैंडल आई, इस कैंडल के बाद ये जैसे ये कैंडल शॉर्ट बनी, इतनी सी कैंडल बनी, और इस जगह से मैंने आपको एंट्री दे दी। ठीक है, जैसे मैंने एंट्री दी मार्केट ने शॉर्ट पकड़ा और मार्केट यहाँ तक आ गई, और हमें जो 1500% का प्रॉफिट मिला सुबह सुबह ही आज की सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड से। और ये ट्रेड मैंने स्कैल्पिंग दी हुई थी, क्यों कि यहाँ से जिसने एंट्री ली थी यहाँ पे स्टॉप लॉस बताया था, और इसी एरिया पे ये स्टॉप लॉस था। और ये भी है इसके बाद इसने एक ज़बरदस्त पंप भी करना है इस एरिया के बाद, जो कि 4 आवर की कैंडल में आपको दिखाऊं तो इस एरिया के बाद इस एरिया पे 0.12 पे जाना ईज़िली इसका बनता है। ठीक है, इस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेड की जाती है। स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस फौरी लगाया जाता है। जैसे अभी ये देखें पंप कर रहा है, मैं जस्ट 1% मार्जिन यूज़ करके यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये सिर्फ 1% मार्जिन यूज़ किया, ओपन लॉन्ग किया इसको, और ओपन लॉन्ग करने के बाद ये देखें 24%, और इसके बाद 70%, 84%। ठीक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है 75%। अब स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस का तो वेट करना ही नहीं है ना। स्टॉप लॉस अगर आप स्टॉप लॉस का वेट करेंगे तो आप फिर लॉस, बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी FTT की जो ट्रेड लगी हुई थी वो भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में आया, तो इसको मैं स्टॉप लॉस ले आता हूँ एंट्री पॉइंट के ऊपर, और ताकि मुझे लॉस ना हो और प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। ठीक है, एक 68 पे ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो इसकी फ़ी भी चार्ज हो। अब देखें, ये होती है स्कैल्पिंग ट्रेड। मार्केट को मैं देख रहा था, आपके सामने ही मैंने इसका एनालिसिस किया हुआ है। अब वो देखें मुसलसल 15 मिनट की कैंडल देखें, ये देखें पंप कर रही है कैंडल। कैंडल जब पंप कर रही हो, कैंडल के साथ आप ट्रेड किया करें।
स्टॉप लॉस मैंने 300% पे लगाए, अगर इंट्री पंप आ जाए तो एंट्री पॉइंट पे लेके आए। अब 100% का प्रॉफिट आ रहा है, बुक करो, साइड पे हो जाओ। नहीं बुक करना, अगर आप चाहते हैं कि बुक मैं नहीं करना चाहता, ये और पंप कर जाए, हो सकता है मैं, जैसा कि मैंने एनालाइज किया हुआ है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये क्वीन यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये क्वीन यहाँ तक आएगा मेरे एनालिसिस के मुताबिक। तो मैंने क्या करना है, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेके आना जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ताकि अगर ये यहाँ से और नीचे चला जाए तो मुझे लॉस का सामना ना करना पड़े, मुझे प्रॉफिट ही रहे। और जब यहाँ तक मार्केट आ जाए फिर मैं स्टॉप लॉस को 100% पे लेके आऊँगा, ताकि अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ तक अपने ऑल टारगेट हिट कर सकता है, जो कि बार बार ये कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक इसने नहीं किया, तो फिर मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से आप स्कैल्पिंग ट्रेड में फौरी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं FTT को कर लेता हूँ बुक, और इसमें मुझे $3 का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये देखें 118 131%। अब देखें हमारा 100% वाला टारगेट हिट हो गया। अब देखें 130%। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं लेके आता हूँ 700 तक, ताकि मुझे थोड़ा सा इससे बचे तो सही कुछ ना कुछ। बिल्कुल ये ना हो कि ये डाउन आए और मेरा एंट्री पॉइंट हिट हो जाए। तो ये तरीका था स्कैल्पिंग ट्रेड का, जो कि लाइव मैंने आपको करके दिखा दिया है। क्वीन को आपने फेवरेट में रखना है, फेवरेट में रखने के बाद उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके इस तरीके का 4 आवर या 1 डे में एनालिसिस करके आपने अपने पास रखना है, और उस एनालिसिस के मुताबिक आपने फिर ट्रेड करनी है, सब्र तहम्मुल से ट्रेड करनी है। ये ना हो कि आप जल्दबाजी करें ट्रेड में। अब देखें यहाँ ये एरिया, इस एरिया से हमने सुबह शॉट ली थी, लेकिन अब इसका मकसद ये नहीं कि ये जैसे यहाँ तक आए मैं लॉन्ग की क्लोज़ करके शॉट लगा दूँ और वो शॉट की बजाय वो ऊपर चला जाए और अपना ऑल टारगेट हिट कर जाए ऊपर, शॉट की बजाय वो चला जाए ऊपर, यहाँ से ऊपर चला जाए और मैं अपना वॉलेट वॉश करके बैठा हूँ। तो ये गलतियाँ, मिस्टेक छोटी छोटी होती हैं जिसको आप करके आप लॉसेस का सामना करते हैं। जल्दबाजी ट्रेड में कभी भी ना किया करें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और सारी चीज़ों को फॉलो करें। ये चीज़ थी। और उस भाई का जो क्वेश्चन था कि स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करनी है, ये हो गया। उसके बाद स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे कैसे ले आएँ, सिंपल ट्रेड मैंने ली, आपके सामने ट्रेड लिया है ये वाली, इसका स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट के पे लेके आया हूँ। FTT की आपके सामने ट्रेड लिया है, उसने पंप किया 2 बार, मैंने पहली बार उसने पंप किया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ना ही स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लेके आया हूँ। मुझे आपके सामने लॉस भी हो रहा था इसी वीडियो में। फिर दूसरी बार उसने पंप किया, मैंने फिर भी क्लोज़ नहीं की, स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे लेके आया हूँ और फिर जाके मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया। अभी ये देखिए मैंने इसका ये स्टॉप लॉस है और ये मैं लेके आ रहा हूँ एंट्री पॉइंट पे। आपने कहा कि स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे कैसे लेके आएँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैंने ली एंट्री 0.10 से मैंने एंट्री ली, मार्केट है 0.10 पे और मैंने सिर्फ 1% वॉलेट यूज़ किया। स्टॉप लॉस को मैं एंट्री पॉइंट पे लेके आया। अगर एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, और अगर यहाँ से मार्केट पंप कर जाती है तो फिर मुझे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और जो कि अगर मार्केट यहाँ से पंप करके यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ तक आ जाती है तो फिर मुझे इसमें से ज़बरदस्त प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थी जो कि इस भाई का सवाल कंप्लीट हो गया कि स्कैल्पिंग ट्रेड कौन सी क्वीन पे करनी चाहिए। चलें जी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे कैसे लेके आते हैं, 16 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम 17 नंबर पे। ओजी का आपको कैसे पता चला? देखिए मुझे कैसे पता चला ओजी का, मैंने लाइव आपको बताया था कि ओजी के लिए आपको मैंने एक चीज़ दी हुई थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास बाइनांस का अकाउंट होना ज़रूरी है। चाहे आप बाइनांस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड ना करें, लेकिन आपके पास बाइनांस अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइनांस एक ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है जिससे आप ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन करते रहेंगे, बार बार गेन करते रहेंगे। जस्ट आप बाइनांस का अकाउंट हो, आपने मार्केट के ऊपर आना है। मार्केट के ऊपर आने के बाद आपने जैसे मार्केट पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है डाटा पे क्लिक। डाटा पे क्लिक करेंगे आप, डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये क्वीन शो हो जाएंगे YJJ BLZ। ये देखें BLZ वो कह रहा है प्रॉफिट में, और बार ये मुख्तलिफ क्वीन है।
अब ओजी का मुझे कैसा पता चला, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ओजी सिर्फ़ और सिर्फ 7% प्रॉफिट में था और वो इन दो जगहों पे ओजी था। और मैंने इसका ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी दिया था कि ओजी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके दिया, उसके बाद ओजी ने एक ज़बरदस्त पंप किया। उस पंप के बाद वो इन 5 जगहों पे आ गया था और जिससे हमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला और उसकी मैंने वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दी हुई थी। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बताया था कि मैंने ओजी का कैसे पता लगाया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ग्रुप की चार्ट सारी क्लियर कर दी। यहाँ पे देखें ओजी का जिस भाई ने सवाल किया था, ये देखें, ये मैंने चार्ट ये शाइन विद तनवीर वाली कम्युनिटी में मैंने शेयर किया था और यहाँ पे लिखा था ओजी नेक्स्ट पंप करेगा, रेडी हो जाओ सब, ओजी पे 1% वॉलेट यूज़ करो। ये देखो 1% यूज़ करो, ठीक है। मैं जस्ट हमेशा 1% यूज़ कराता हूँ ताकि आपका लॉसेस ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने सिग्नल दिया था ओजी का। और साथ ये वाला पेज जो कि मैंने अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ बाइनांस के ऊपर, ये वाला पेज मैंने आपके साथ शेयर किया था। इन दो जगहों पे ओजी आया था और ओजी का मैंने आपको सिग्नल दिया था, जो 7% से 100% तक प्रॉफिट दे गया था। इस ट्रिक से मुझे ओजी का पता चला। उसके बाद लास्ट में एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है, स्पोर्ट में ऐसे क्वीन बताएं जो हम इससे 1 से 2 साल के लिए होल्ड करें। देखें, स्पोर्ट में जो भाई ये सवाल किया है कि स्पोर्ट में ऐसे क्वीन बताएं जो हम 1 से 2 साल के लिए होल्ड करें और हमें अच्छा प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हम चले जाते हैं स्पोर्ट में। और मैं कुछ क्वीन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उन क्वीन को आप लिख लें या फिर अपने माइंड में रख लें और मज़बूत क्वीन पे हमेशा ट्रेड किया करें, जिनकी अपनी ब्लॉकचेन। और फर्स्ट नंबर पे आप मैटिक को ले लें, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है और ये बार बार पंप भी कर रहा है और अभी मार्केट में क्रैश होने की वजह से ये भी क्रैश हुआ पड़ा है। लेकिन अगर वीक में जाएं तो ये देखें, ये $2 से नीचे आया हुआ है, $3 से नीचे आया हुआ है, ठीक है। और जैसे उस भाई ने कहा अगेन, अगर ये यहाँ तक आता है तो आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैटिक क्वीन जिसको आप बाय करके रख लें। उसके बाद हम जाते हैं आडा क्वीन, ठीक है। ये भी बहुत मज़बूत क्वीन है और इसकी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। अभी ये बिल्कुल पीक प्राइस के ऊपर मौजूद है और इसमें आप बाय कर सकते हैं आडा क्वीन के ऊपर। इसके बाद ये सिर्फ मैं अपने एजुकेशन से आपको ये बता रहा हूँ, मतलब अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ और ये साथ दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने पंप करना है। LQTY ये क्वीन ज़बरदस्त है और ये बार बार बड़ा ज़बरदस्त पंप करता है। ये देखें $55 को टच करके वो आया हुआ है जस्ट 0.87 पे 80 पे। ये देखें, ये यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। मार्केट में डंप आया, ये यहाँ पे आया। अगर मार्केट में डंप ना होता तो ये आप अगर यहाँ पे देखें 1.90 को, तो इसने अभी टच किया है और वहाँ से ये नीचे आया है। मतलब अगर अभी आप इसको ख़रीद लेते हैं तो ये आपकी अमाउंट डबल कर देगा जस्ट कुछ ही दिनों में, जैसे मार्केट रिकवरी करती है, ठीक है। LQTY। इसके बाद XRP की तो आपको मैंने पहले ही बताया थी, बाइंग कर लें। इसकी न्यूज़ के मुताबिक ही तो सारा कुछ, ये एक मजबूत प्रोजेक्ट बनने वाला है नेक्स्ट। और ये अपना पहले वाला रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है इस बार, क्योंकि अमेज़ोन वालों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। XRP के साथ इसका दूसरा जो कॉइन है XLM है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे शिब इनो जो है, शिब की आजकल न्यूज़ आई हुई है और वो न्यूज़ की वजह से पंप कर रहा है। न्यूज़ देखा करें, जिस क्वीन की न्यूज़ आए और न्यूज़ के हिसाब से आप उस क्वीन को बाय कर लें, तो उसमें भी आपको एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिलेगा। अब देखें शिप का, देखें इसने एक ज़बरदस्त पंप मारा और मार्केट में क्रैश आने की वजह से इसमें भी थोड़ा क्रैश आ गया, ये अगेन नीचे आ गया। ये देखें यहाँ से इसने पंप मारा और यहाँ तक गया था। ये आप चेक कर लें, 543 से इसने पंप मारा और 1134 में गया। जिसने स्पॉट में यहाँ से बाई की, ये यहाँ से बाइंग की, उसके $100 लगाए, $100 से $200 ईज़िली हो गए। तो ये स्पॉट के लिए ये भी ज़बरदस्त क्वीन है। उसके बाद डोज क्वीन हमारा, वो भी ज़बरदस्त क्वीन है, क्योंकि डोज ने इस मंथ पंप भी करना था, अगस्त में डोज ने पंप करना था, लेकिन अभी मार्केट की वजह से ये डंप कर रहा है।
वरना इसमें भी ज़बरदस्त बाइंग बन रही है और इसमें भी आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद की क्वीन है, ठीक है। ये की यहाँ पे फो फ्यूचर में है की क्वीन। अच्छा, टोमो ओरोपी टोमो की तो न्यूज़ आई हुई है अगस्त की, सिर्फ और सिर्फ अगस्त की न्यूज़ आई हुई है। अगस्त में आप इसको बाय कर सकते हैं और इसमें सिर्फ अगस्त में ही प्रॉफिट उठा के साइड पे हो जाना आप, ठीक है। टोमो की बात करूँ तो उसके बाद OCEN है, वो भी मज़बूत क्वीन है, उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें भी अभी बेहतरीन बाइंग बन रही है OCEN में, ठीक है। इसमें अगर बाइंग करना चाहें तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इसके साथ और लास्ट में जो क्वीन है वो है ING। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन है और $5-6 पे जाता है, फिर ये अगेन रिकवरी करता है और $10 को टच करता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे देखें $9-10 यहाँ पे आपको ये अगेन दिखाई दे सकता है। और बाकी LTC लिट क्वीन जो है हमारा, ठीक है, ये LTC है, ये $63 पे आया हुआ है। बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। अभी ये देखें $63 पे मौजूद है और ये फ़िलहाल ही में अभी देखें कुछ ही दिन पहले ये $91-96 से नीचे आया है, ठीक है। उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये देखें 114 से ये नीचे आया हुआ है और ये बेस्ट टाइम है। और एक चीज़ माइंड में हमेशा रखें, 3 स्टेप बाइंग करनी है। अगर आपने LTC बाय करना है, फ़र्ज़ करें 300 का, तो आप $100 के यहाँ से बाय करें, $63 पे, $100 का $58 पे बाय करें, $100 का $50 पे बाय करें। जैसे 50 से पंप करेगा ये आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाएगा। और लास्ट में जो कोइन है वो है कॉम्प कोइन, कॉम्प USDT। इसके ऊपर आप नज़र रखें। कॉम्प ने अभी मार्केट में क्रैश आने की वजह से हर कोइन में ज़बरदस्त बाइंग बन रही है, तो आप इसमें भी बाइंग करके एक ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर वीक का कैंडल दिखाऊं मैं इसको, तो ये देखें 528 से ये नीचे आया हुआ है, $23 तक भी आया है ये, ठीक है। तो इसमें भी 3 स्टेप बाइंग करके आप कॉम्प में भी एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही सेशन रखा करेंगे ताकि आप सवाल करें और उसके ऊपर मैं मुकम्मल वीडियो बना के दूँ ताकि आपके A to Z क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी लिंक दे रहा हूं, आप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप डेली बेस पे कोइन के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं।